हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका SP7 शिक्षा शक्ति चैनल में। दोस्तों, हम देख रहे हैं MPPSC सेट के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स, है ना, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों। दोस्तों, हम देख रहे हैं MPPSC सेट के पेपर्स, है ना। दोस्तों, उसमें दो पेपर्स होते हैं। पहला पेपर होता है अनिवार्य, जो कि होता है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का, और दूसरा होता है ऑप्शनल, जो कि हमको अपनी PG या UG के हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ते हैं। तो हम देख रहे हैं एक दूसरा प्रश्न पत्र, जो कि ऑप्शनल है, इतिहास का। सब्जेक्ट क्या है? इतिहास का। इसकी अवधि दोस्तों 2 घंटे होती है, और इसमें प्रश्नों की संख्या जो है वो 100 होती है, और पूर्णांक जो है वो 200 होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स होते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखे थे 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन, जो कि अनिवार्य विषय के थे, है ना। अब ऑप्शनल विषय के हम इतिहास के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, वैज्ञानिक उत्खनन का आधार जमीन का काटा हुआ वह भाग है जिसका यथोचित निरीक्षण करके पूर्ण रूप से लेखा जोखा तैयार किया जाए। किसने कहा है? दोस्तों, ये कहा है सर मार्टिमर व्हीलर ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर कौन थे? आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला क्वेश्चन है, जैन प्राकृतिक ग्रंथों का अंतिम संकलन हुआ था कहाँ पे? वल्लभी में, वल्लभी गुजरात में, है ना। अगला क्वेश्चन, बेलन घाटी से चावल उत्पादन के आरंभिक साक्ष्य की तिथियां हैं दोस्तों 6000 ईसा पूर्व। फिर देखेंगे किस हड़प्पीय पुरास्थल की खुदाई में अंडाकार कुएं प्राप्त हुए हैं? तो आंसर आएगा मोहनजोदड़ो। प्रसिद्ध हड़प्पीय पुरास्थल कालीबंगा किस नदी घाटी में स्थित है? आंसर आएगा इसका घग्गर। घग्गर नदी के किनारे है क्या? कालीबंगा, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे वैदिक काल की सबसे प्राचीन सार्वजनिक संस्था माना है? तो दोस्तों विदत को, है ना। अगला क्वेश्चन, महाभारत में 16 वर्ष की बधू को कहा गया है नग्निका। क्या कहा गया है? 16 वर्ष की बधू को नग्निका। अगला क्वेश्चन, वृहत पाषाणिक समाधियाँ जो मध्य और दक्षिण भारत की विशेषताएं हैं के आरंभिक उत्खननकर्ता माने जाते हैं मीडोज टेलर। कौन? मीडोज टेलर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूक्त भूमि के महत्व को स्पष्ट करने वाला कदाचित वह पहला संदर्भ है जहाँ एक व्यक्ति भूमि को अपनी माता कहता है। यह सूक्त किस वेद से संबंधित है? तो दोस्तों यह है अथर्ववेद से संबंधित। अगला क्वेश्चन, कौन मौर्य वंश का अंतिम शासक था? तो वृहद्रथ। वृहद्रथ जो था वो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, और मौर्य वंश का फाउंडर कौन था? चंद्रगुप्त। और मौर्यकालीन मुद्रा का नाम था क्या? पण। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न में सम्मिलित हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों केवल 1, 2, 3, यानी कि अमरसिंह, घटखरपक, वररुचि। और उसमें वाणभट्ट नहीं है, क्योंकि वाणभट्ट जो थे वो राजा हर्ष के दरबारी कवि थे। कनिष्क प्रथम के शासनकाल में दरबारी चिकित्सक कौन थे? तो दोस्तों ये थे चरक। किसके? कनिष्क के काल में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई है 5वीं सदी में, कुमारगुप्त ने करवाई थी, है ना। अगला क्वेश्चन है, नालंदा में पीतल की चद्दरों से निर्मित मठ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था हर्षवर्धन ने। अगला क्वेश्चन, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्तकालीन मुद्रा कला का जन्मदाता मानने से इनकार किया? एलन को। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रारंभिक गुप्तकालीन मंदिर के कारण जाना जाता है? तो यह है नचना कुठार का मंदिर। सांची के वृहद स्तूप का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो सांची के वृहद स्तूप किसने? अशोक के काल में हुआ था। और मौर्य प्रशासन के किन ग्रंथों में चर्चा की गई है? तो ये चर्चा हुई है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। इसमें कूट में पूछे गए हैं, तो आंसर आएगा केवल ये, मतलब कौटिल्य का सिर्फ अर्थशास्त्र में। अरबों के द्वारा प्रतिहारों को कुल संबोधन से पुकारा जाता था, वह शब्दावली क्या थी? तो इसे कहते थे अल जुर्ज। किसको? प्रतिहारों को। अरबों के द्वारा, मतलब अरब जो शासक थे, अरब के जो लोग थे, उनको प्रतिहार, जो हमारे यहाँ के शासक थे, उनको पुकारा जाता था अर्ज जुर्ज के नाम से, अल जुर्ज, है ना। अगला क्वेश्चन, जावा के किस राजवंश के राजा ने पाल राजा देवपाल के पास नालंदा में मठ की स्थापना हेतु 5 गांवों का अनुदान मांगने के लिए राजदूत भेजा था? शैलेंद्र राजवंश। शैलेंद्र राजवंश कहाँ के थे? जावा के। और इन्होंने परमिशन किससे ली थी? भारत के राजा पाल जो राजा थे ना, देवपाल, उनसे। ठीक है। चोल काल में उच्च अधिकारियों को क्या कहते थे? पैनुंदरम। चोल काल में उच्च अधिकारियों को कहते थे पैनुंदरम। और ममल्लीपुरम अवस्थित प्रसिद्ध 5 रथों में कौन सा रथ का आकार जो है वो सबसे बड़ा है? तो यह है धर्मराज रथ।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है 919 ईस्वी एवं 921 ईस्वी के किन दो अभिलेखों में चोल ग्राम सभाओं के कार्यों की मुख्य तौर पर जानकारी है? तो यह उत्तर मेरु अभिलेख में। ठीक है, अब ये क्या है, जोड़ी मिलाव वाला क्वेश्चन है। तो पृथ्वीराज विजय पुस्तक जो है वो लिखी है जयरथ ने, है ना। और नव सहसांक चरित्र जो लिखा है वो लिखा है पद्मगुप्त ने। और रामचरित लिखा है संध्या करनंदी ने। और विक्रमादित्य चरित्र लिखा है विल्हड़ ने। इसका क्वेश्चन आंसर आएगा बी। कश्मीर क्षेत्र की प्रसिद्ध रानी का नाम क्या था? दिद्दा। अगला क्वेश्चन, बर्टन स्टील द्वारा विखंडित राज्य के मॉडल का चोलों के लिए प्रयोग किस विद्वान के अध्ययन से प्रेरित था? तो ये था ए साउथ हॉल के, है ना। अगला क्वेश्चन है अल-बेरूनी के अनुसार भारतीय सामाजिक संस्कृति जीवन के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका आंसर है केवल 1, 2, 3, यानी कि रामनवमी और शिवरात्रि जो है हिंदुओं के दो प्रमुख त्यौहार हैं, जो कि बिल्कुल सही है। भारतीय विदेशियों का आदर नहीं करते थे, ऐसा कहना था किसका? अलुबर्नी का। और भारतीयों की एक पितृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था थी, जो सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कूट मिलाव का, मतलब जोड़ी मिलाव का, ये पुस्तक और लेखक के बारे में है। दोस्तों चचनामा जो लिखी है वो लिखी अबू बकर अल कूफ़ी ने। और अखबार अल सिंध वल हिंद ये लिखी है सुलेमान ने। मुरूज अल जहद लिखी है अल मशहूदी ने। और सिलसिला उत तवारीख ये लिखी है अबू जईद ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने मुगलकालीन मुद्रा विनिमय और हुंडी व्यवस्था पर सबसे अच्छा प्रकाश डाला है? तो ये डाला है टेवर्नियर ने, है ना। और फिर से देखेंगे हम सही उत्तर कूट मिलाव का। सनद जो कि नियुक्ति पत्र, सनद जो उपनाम है किसका? नियुक्ति पत्र का। परवाना जो है शासकीय आदेश कहलाता था, परवाना जो है शासकीय आदेश। और निशान जो होते थे, निशान कहते थे शहजादे द्वारा लिखे गए पत्र को, मतलब शहजादी या राजकुमार जो पत्र लिखते थे उसको निशान कहते थे। और रुक्का कहते थे व्यक्तिगत पत्र को। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में व्यापारियों का पंजीकरण निम्नलिखित में से कौन करता था? तो आंसर इसका दीवान ए रियासत। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने वारंगल का नाम बदलकर रखा था सुल्तानपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजस्व का वार्षिक अनुमान करवाया था? आंसर इसका फिरोज शाह तुगलक ने। शेर शाह का अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? कालिंजर के विरुद्ध। कालिंजर के अभियान में ही इसको उक्का नामक शास्त्र से लगने से इसकी मृत्यु हुई थी। निम्नलिखित में से किस त्यौहार को जहांगीर निगाहदाश्त कहा जाता था? तो रक्षाबंधन के त्यौहार को क्या कहा जाता था? निगाहदाश्त। अगला, उड़ीसा के सूर्यवंशी गजपति वंश का संस्थापक कौन था? गजपति वंश का फाउंडर जो पूछा है वो है कपिलेंद्र। शिवाजी ने किस किले का नामकरण सिंहगढ़ किया था? तो यह कोंडाना के किले का। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली पर आक्रमण किया था? बाजीराव प्रथम था, पेशवा जो बाजीराव प्रथम थे, इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था। दोस्तों मुगल काल में अववाब क्या होते थे? ये होते थे सरकारी अधिकारियों और जमींदारों द्वारा लगाए जाने वाले कर। अगला क्वेश्चन, सराय अदल की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने की थी? तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित में से किस शासक ने तुंगभद्रा के दक्षिणी किनारे पर अनेगुंदी नामक नगर की स्थापना की थी? तो ये की थी वीर बल्लाल तृतीय ने। एकता प्रथम का प्रारूप सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? तो यह किया था मुक्तादिर ने। किसने? मुक्तादिर। अगला क्वेश्चन, राजवाही और उलुग खाकी में क्या तात्पर्य है? उलुग खाकी से क्या तात्पर्य था? तो यह थे नहरों के नाम। क्या? राजवाही और उलुग खाकी। मंगोलों की सेना से वीरतापूर्वक संघर्ष करने वाले अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक का नाम क्या था? तो किसका नाम? अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक का नाम था जफ़र खां, जो मंगोलों से संघर्ष किया था, जिसने मंगोलों से संघर्ष किया था ना। निम्नलिखित में से किसने शाहजहाँ के काल में गुजरात के अकाल का वर्णन किया है? पीटर मुंडी ने। पीटर मुंडी ने क्या? गुजरात में जो अकाल पड़ा था किसके? शाहजहाँ के काल में, है ना। मुगल प्रशासन में बलाहार क्या थे? बलाहार कहते थे मुगल प्रशासन में किसको? किसानों को। निम्नलिखित में कौन सी व्यवस्था टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जानी जाती थी? तो जब्ती व्यवस्था को क्या? टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता था। समय जानने के लिए निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा ताश घड़ियाल बनाया गया था? तो ये बनाया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। काय के लिए? समय जानने के लिए ताश घड़ियाल। दोस्तों इतिहास के हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक देख चुके हैं, मतलब 50 प्रश्न देख चुके हैं।
आगे के 50 प्रश्न देखेंगे आगे अगली वीडियो में, है ना। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।